कैसे प्रियंका अपने ही पति को मारकर ऐसे फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन प्रियंका अपने से ज्यादा ताकतवर अपने पति का कैसे अपने हाथों से मर्डर कर देती है। और क्यों प्रियंका अपने पति को ये बोला करती थी कि मैं जो है तुमसे लाख गुना अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। और प्रियंका ने क्यों अपने पति को मारा, आज की इस वीडियो में यही सारा चीज जो है हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे। 30 मार्च 2015 के दिन मध्य प्रदेश धार जिला के गोंदी खेड़ा गांव का रहने वाला देव कृष्णा महाराष्ट्र के एक लड़की प्रियंका से शादी करता है। और शादी करने के बाद जो है ये लोग मध्य प्रदेश के अंदर ही रहने लगते हैं। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद 2017 के अंदर प्रियंका और उसका पति देव कृष्णा एक शादी के अंदर जाते हैं। और उस शादी के अंदर जो है देव कृष्णा अपने पत्नी प्रियंका को अपने एक दोस्त से मिलाता है जिसका नाम था गुलशन कमलेश पुरोहित। और गुलशन पुरोहित जब अपने दोस्त की वाइफ को देखता है तो उसकी वाइफ जो है कमलेश को पहले ही नजर में पसंद आ जाती है, जिस वजह से पूरे शादी के दौरान कमलेश प्रियंका को ही घूरता रहता है। और जब प्रियंका को बार बार कमलेश घूरता है तो प्रियंका को भी जो उसके ऊपर शक हो जाता है। लेकिन प्रियंका को जब कमलेश बार बार घूर के देख रहा था तो प्रियंका को जो उसका कुछ भी बुरा नहीं लगता, बल्कि उससे जो है वो खुद खुशी महसूस करती है और दोबारा जो वो भी उस लड़के को घूर कर देखने लगती है। और जब ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे तो उसी बीच जो है प्रियंका का पति देव कृष्णा थोड़े देर के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर कुछ काम से जो है थोड़ा बाहर जाता है। और जैसे ही प्रियंका का पति थोड़े देर के लिए प्रियंका से दूर जाता है तो उतने में जो है कमलेश प्रियंका के पास आता है। और प्रियंका के पास आने के बाद जो दोनों बात करने लगता है। और बात करते करते ही जो है दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। और नंबर एक्सचेंज करने के बाद जो है कमलेश प्रियंका के पति को आने से पहले ही वहां से चला जाता है, जिसके बाद ये पूरा शादी खत्म हो जाता है और ये दोनों जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद प्रियंका कमलेश से मैसेज वगैरह में बात करना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे बात करते करते ये दोनों की दोस्ती होती है। और दोस्ती के बाद जो है ये दोनों एक दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से खूब बात करने लगते हैं तो उसी बीच जो है 2022 के अंदर प्रियंका की ननद जो होती एक दिन गलती से अपनी भाभी का मोबाइल ले लेती है। और जब वो अपने भाभी का मोबाइल अपने हाथ में लेती है तो वो एक चीज़ गौर करती है कि बार बार जो है भाभी के व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ रहा था, जिस वजह से ज्योति जो है अपने भाभी का मोबाइल चेक कर लेती है और वो जो व्हाट्सएप ओपन कर लेती है। और जब वो व्हाट्सएप ओपन करती है तब जो उसे सारा कुछ पता चलता है कि मेरी भाभी जो है ऐसा ऐसा काम कर रही है और दूसरे लड़के से बात कर रही है। जिसके बाद ज्योति जो है ये सारा बात अपने भाई देव कृष्णा को बताती है। और जैसे ही देव कृष्णा को ये बात पता चलता है और वो ये बात अपने पत्नी प्रियंका को जाकर बताता है तो प्रियंका जो है वहां से भाग जाती है अपने मायके। और मायके जाने के बाद जो है करीबन 3 सालों तक अपने ससुराल नहीं आती है। और 3 साल के बाद जो है 2025 के अंदर गांव में एक पंचायत बैठता है जिसमें के गांव के कुछ बड़े बड़े लोग बैठते हैं। और उस पंचायत में कुछ फैसला होता है जिसमें प्रियंका जो है अपना ये 3 शर्त रखती है कि अगर मेरा ये 3 शर्त मानोगे तो उसके बाद ही जो है मैं ससुराल जाऊंगी, वरना मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। तो प्रियंका अपना पहला शर्त रखती है कि मेरा मोबाइल जो है कोई भी चेक नहीं करेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो प्रियंका का जो ये पहला शर्त भी मान लिया जाता है। वहीं प्रियंका दूसरी शर्त जो अपनी रखती है वो ये रखती है कि मैं जो है अपने मर्जी से काम करूंगी। अगर मुझे मन होगा तो मैं काम करूंगी, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं जो है घर का काम नहीं करूंगी। तो प्रियंका का जो ये दूसरा शर्त भी मान लिया जाता है। वहीं प्रियंका जो है तीसरी शर्त और रखती है कि मैं जो है एक ब्यूटी पार्लर के अंदर कहीं पे जॉब करूंगी, जिससे लोगों को भी ये लगता है कि हाँ प्रियंका जो है जॉब करेगी, इसलिए वो बोल रही कि घर का काम नहीं करूंगे। प्रियंका के घर वाले जो है इन तीनों बातों के ऊपर हाँ भर देते हैं। और उसके बाद जो है प्रियंका 3 सालों के बाद फिर से अपने ससुराल चली आती है। और जब इस बार फिर से वो अपने ससुराल आती है तो वो जो है जॉब करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी जॉब के बहाने से एक चीज का पता लगता है कि प्रियंका जो है जॉब के बहाने से अपने घर से तो ज़रूर निकलती है, लेकिन वो जॉब नहीं करती है, बल्कि उस टाइम पे जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाती है। जिसके बाद जो है प्रियंका का पति इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देता है और इस वजह से जो है प्रियंका को डांटना दबाना शुरू कर देता है। और साथ ही वो ये कहता है कि मैं जो है अब से तुमको कुछ भी नहीं करने दूंगा, तुम जो है सिर्फ घर के अंदर बैठो और तुम्हें कुछ काम नहीं करना है तो वो भी मत करो। जिसके बाद जो है प्रियंका विरोध करने लगती है कि नहीं, मैं जो है पार्लर का काम करूंगी और मैं जो
जो है बाहर जाऊंगी। लेकिन प्रियंका का पति जो है ये चीज़ से साफ मना कर देता है। इसके बाद जो है प्रियंका के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया जन्म लेता है और वो इसी खुराफाती आइडिया के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि एक काम करते हैं कि हम दोनों जो है मिलकर मेरी पति को जो है हमेशा के लिए ही ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो हम दोनों जो है एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। जिसके बाद प्रियंका का बॉयफ्रेंड बोलता है ठीक है हम लोग ये काम तो करेंगे, लेकिन ये काम कैसे करेंगे आप ये बताओ। तो प्रियंका ये बोलती है कि मैं जो है एक अलग रूम में सोती हूँ और मेरी सास और मेरी ननद जो है एक अलग रूम में सोती है। तो आप एक काम करना कि जब मेरे हस्बैंड सो जाएंगे तो मैं जो है आपको कॉल करूँगी, उसके बाद आप जो है मेरे घर के अंदर आ जाना और आप जैसे ही मेरे घर के अंदर आओगे उसके बाद जो है आप उसे मार देना और उसे मारने के बाद जो है आप मेरा भी हाथ पैर बांध देना। जिसके बाद मैं घर वालों को ये बोलूँगी कि कुछ चोर आए थे और उन्होंने जो है मेरा हाथ पैर बांध दिया था और मेरा हाथ पैर मारने के बाद जो है उन्होंने कृष्णा के साथ ऐसा ऐसा किया और उन्होंने जो है कृष्णा को जान से मार दिया। तो ठीक वो लोग वैसे ही करते हैं और 7 अप्रैल के रात को जो है कॉल करके वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और ये सारा काम जो है अंजाम दे देती है। और ये सारा काम अंजाम देने के बाद जो है प्रियंका फूट फूट कर रोने लगती है। और जब प्रियंका फूट फूट कर रोने लगती है तो उतने में जो है प्रियंका के सास का नींद खुलता है और वो जो है अपनी बेटी को भी जगाते हैं और वो कहते हैं कि इतने रात को ये दोनों को क्या हो गया जो लड़ाई कर रहे हैं और जिस वजह से प्रियंका जो है रो रही है। उसके बाद जो है वो लोग फ़ौरन प्रियंका के घर के तरफ पहुँचते हैं और जैसे ही वो लोग प्रियंका के घर के अंदर एंटर करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि प्रियंका को जो है एक कोने में कोई बांधा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रियंका का पति जो है बेड के ऊपर मरा पड़ा हुआ है। जिसके बाद जो है प्रियंका की सास अपने पुतों से पूछती है कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ। तो प्रियंका जो है वही नाटक वाला बहाना बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ और चोर आया था जिसने मुझे बांध दिया और उन्होंने जो उन्हें भी मार दिया और उसके बाद मेरा जेवरात और पैसा वगैरह जो था वो सारा चीज़ लूट कर चले गए। जिसके बाद प्रियंका की सास जो है फ़ौरन पुलिस वाले को कॉल करते हैं और वहाँ पे जो पुलिस वाले आ जाते हैं। और जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो पुलिस वाले जो वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस वाले को एक पैटर्न दिखाई देता है कि लड़के का मौत जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया था, जिससे साफ साफ ये समझ में आ रहा था कि इसका जो भी मर्डर किया है किसी न किसी दुश्मनी के वजह से किया है। जिस वजह से पुलिस वाले जो है प्रियंका के पास पहुंच जाते हैं एक बयान लेने के लिए। लेकिन जब प्रियंका से बयान लेते हैं तो प्रियंका जो है वही सेम बात बोलती है। जिसके बाद पुलिस वाले जो है प्रियंका के पति का कॉल रिकॉर्डिंग निकालते हैं, लेकिन वहाँ से भी जो है कुछ नहीं पता चलता है। और जब वहाँ से भी कुछ नहीं पता चलता है तो पुलिस वाले जो है प्रियंका का भी कॉल रिकॉर्डिंग निकालते हैं। और जब प्रियंका का कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस वाले निकालते हैं तब जो है वहाँ से जाकर सारा सबूत मिलता है कि प्रियंका के पास जो है रात को एक कॉल आया था जिसमें लड़के ने बोला था कि मैं जो है अपनी जगह पर पहुँच गया हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो करो। उसी के बाद जो है प्रियंका रोना धोना शुरू की थी। तो उसके बाद जो है फिर से पुलिस वाले प्रियंका के पास आते हैं और प्रियंका के पास आने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि कमलेश कौन है और क्या तुम उसे जानते हो। और ये सवाल जैसे ही पुलिस उससे पूछती है तो प्रियंका जो है एकदम से खामोश हो जाती है और वो जो है कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होती है। तब जो है पुलिस वाले प्रियंका से जाकर बोलते हैं कि हमें कमलेश ने जो है सारा कुछ बता दिया है, तुम भी जो है सच सच बता दो। जिसके बाद जो है प्रियंका जाकर सारा कुछ सच बताती है और तब जो है पुलिस वाले प्रियंका और कमलेश को जो है गिरफ्तार कर ले जाते हैं।